नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे आखिर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को रोकने की मांग क्यों की गई है। बताएंगे आपको हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर कैसे लगातार जारी है। दिखाएंगे आपको गोपाल खेमका की हत्या के मामले में मायावती क्या बोली और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे मुहर्रम पर हाउस अरेस्ट से नाराज राजा उदय प्रताप क्या बोले। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब के होशियारपुर में बस दुर्घटना, अब तक 8 लोगों की मौत, 20 घायल। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण ईसीआई अपनी प्रक्रिया से भ्रम पैदा कर रहा, बोले तेजस्वी यादव। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर ईसी के सामने जमीनी हकीकत रखी गई, बोले असुद्दीन ओवैसी। बोगस वोट का फायदा उठाता है आरजेडी, बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने हरियाणा के भिवानी में कहा, बिहार में बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, मतदाता सूची में उनके नाम होते हैं, वो निश्चित तौर पर बोगस वोट माने जाएंगे। अभी तक वो उसका फायदा उठाते रहे हैं और अब चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को रोकने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार यानी 7 जुलाई को अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग गए थे, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दिल्ली में भी विपक्ष के नेता चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को रोक दिया जाए, ये काम चुनाव के बाद कराया जाए। हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी के जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में भयंकर तबाही से लोगों को राहत देने के काम में जुटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब हर प्रभावित तक पहुंचकर उसे आपदा राहत सामग्री पहुंचाना हमारा पहला लक्ष्य है। विनेश फोगाट के जिले में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रविवार को ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट के जिले चरखी दादरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहलवान रचना परमार को सम्मानित किया। हालांकि उनके आगमन को लेकर यहां की जिला खाप पंचायतों द्वारा विरोध किया गया था। बावजूद इसके बृजभूषण शरण सिंह यहां पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोपाल खेमका की हत्या के मामले में मायावती क्या बोली। बिहार में गोपाल खेमका की हत्या और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के सघन निरीक्षण पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। बसपा चीफ ने इस मामले में राज्य की बीजेपी और जेडीयू सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विधानसभा आम चुनावों से पहले हिंसक वारदातों व हत्याओं के जारी रहने में क्रम में शासित दल भाजपा के ही एक प्रमुख उद्योगपति व नेता गोपाल खेमका की राजधानी पटना में हाल ही में हुई सनसनीखेज हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाली की स्थिति को दर्शा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस खून खराबे के संबंध में चुनाव आयोग अगर अभी भी संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करे तो ये शांतिपूर्ण चुनाव संचालन हेतु बेहतर होगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। दिल्ली एनसीआर में आज यानी 7 जुलाई को सुबह हुई झमाझम बारिश ने पूरे इलाके का माहौल खुशनुमा बना दिया। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने राजधानी और आसपास के शहरों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है। मुहर्रम पर हाउस अरेस्ट से नाराज राजा उदय प्रताप सिंह क्या बोले। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह को मुहर्रम के जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने 40 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया था। इस कार्रवाई से नाराज उन्होंने भदरी महल से बड़ा बयान देते हुए प्रशासन और सरकार पर एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाया। उन्होंने भारत में हिंदुओं की स्थिति की तुलना बांग्लादेश के हिंदुओं से की, जिससे सियासी माहौल अब गर्मा गया है। आतंकी बने हैप्पी पासिया को भारत लाने की तैयारी तेज। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर से आतंकी बना हैप्पी पासिया को भारत लाने की तैयारी तेज कर चुकी है। एनआईए ने हैप्पी पासिया पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। वो 14 आतंकी हमलों का आरोपी है। इसी साल अप्रैल के महीने में यूएसए अथॉरिटी के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट में हैप्पी पासिया को हिरासत में लिया गया था।
देश भर में 750 करोड़ रुपए की ठगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम के सबसे बड़े मास्टरमाइंड में से एक अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। ये शातिर अपराधी फर्जी लोन ऐप्स के जरिए देश भर में 750 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के बाद थाईलैंड भागने की फिराक में था। एसटीएफ की सतर्कता और लुकआउट सर्कुलर के तहत अभिषेक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के एक पेपर फैक्ट्री में लगी आग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पेपर फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। बता दें कि आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी किए गए थे। क्यों बिहार में नहीं चलेगा आधार कार्ड? बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आयोग के विरोधाभासी निर्देशों और विज्ञापनों पर चिंता जताई, जिसमें दस्तावेजों के बिना भी फॉर्म भरने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव ने आधार कार्ड को मान्य न करने पर भी सवाल उठाए और आयोग से बिंदुवार जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि आधार कार्ड वहां पर जरूरी क्यों नहीं है। बर्थडे पर खूंखार लुक में दिखे ऋषभ शेट्टी। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता ऋषभ शेट्टी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 7 जुलाई को कर्नाटक के कुंदापुरा में जन्मे ऋषभ 42 साल के हो चुके हैं और इस खास मौके पर अभिनेता ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बर्थडे पर कन्नड़ एक्टर की मच अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का धांसू पोस्टर अब सामने आ चुका है। अरुण गोविल निभाएंगे राजा दशरथ का किरदार। रामानंद सागर की लेजेंडरी रामायण में सीता की भूमिका को निभाने वाली दीपिका ने अपना असर काफी गहरा डाला था। वहीं अब दीपिका ने यह भी खुलासा किया है कि उन्हें रणबीर कपूर की एपिक के अपकमिंग एडेप्शन का हिस्सा बनाने के लिए कभी कांटेक्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, मुझे कभी संपर्क नहीं किया गया और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बारे में मुझसे कभी बात करने की जहमत नहीं उठाई। तो वहीं दीपिका ने अरुण गोविल के तिवारी की रामायण में राजा दशरथ का किरदार निभाने पर भी हैरानगी जताई है। किस लोकेशन पर छिपा है आतंकी हाफिज सईद? बिलावल भुट्टो के प्रत्यर्पण वाले बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आतंकी हाफिज सईद है तो है कहां? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज सईद अंडरग्राउंड है। लश्कर-ए-तैयबा नाम आतंकी संगठन के सरगना हाफिज सईद पर भारत में आतंक फैलाने के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आतंकी हाफिज सईद और मसूद के समर्थकों में खुलकर आई पीटीआई। आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी खुलकर सामने आ चुकी है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने बिलावल भुट्टो के उस बयान की तीखी आलोचना की जिसमें उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर के प्रत्यर्पण की बात कही थी। पीटीआई के सीआईएस शेख वकास अकरम ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बयान बताया है। अकरम के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने फिर से बता दिया कि वो बच्चा ही है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।